हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। वीकली सर्कुलर आ चुका है, कई सारी कंपनियों के ऊपर एक्शन हुआ तो कुछ कंपनियों को राहत दी गई है। कई सारी कंपनियां ऐसी भी हैं जिनके सर्किट बदले गए हैं, तो उन कंपनियों के ऊपर मंडे से हमें असर भी देखने को मिल जाएगा। तो लिस्ट में क्या क्या आया है, कौन कौन सी कंपनियां बदली गई हैं, सभी चीज़ों को लेकर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। सबसे पहले बात करेंगे एएसएम के शॉर्ट टर्म के सर्कुलर के बारे में। यह सर्कुलर 23 मार्च से लागू हो जाएगा, यानी मंडे से। तीन कंपनियां इसमें ऐड की गई हैं जिनके नाम आप लोग पढ़ सकते हैं। आईडीबीआई बैंक, मानस पॉलीमर एंड एनर्जी लिमिटेड, उषा फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। आईडीबीआई बैंक में बीच में हमें खबर देखने को मिली थी कि सरकार जो डाइवेस्टमेंट को लेकर प्लानिंग कर रही है इस कंपनी में, उसको स्क्रैप कर दिया गया, यानी कि उसको कैंसिल कर दिया गया। तो इसी वजह से आईडीबीआई बैंक में लगातार गिरावट हुई, और जिस भी कंपनी में ज़्यादा उतार चढ़ाव रहता है उसको शॉर्ट टर्म के या लॉन्ग टर्म के एएसएम में डाल दिया जाता है। तो यही वजह है आईडीबीआई बैंक हमें शॉर्ट टर्म की लिस्ट में आते हुए देखने को मिला। इनके अलावा अगर बात की जाए दोस्तों शॉर्ट टर्म के एएसएम से बाहर निकलने वाली कंपनियों के बारे में, तो उनमें 8 कंपनियां हमें देखने को मिल रही हैं। उनके नाम देख सकते हैं आप लोग। सीएल एजुकेट, क्रिएटिव आई लिमिटेड, फर्टिलाइजर एंड केमिकल, ट्रेन वैनकोर यानी कि फैक्ट, आईसीडीसी लिमिटेड, महाराष्ट्र अपेक्स कॉरपोरेशन। इनके अलावा मायाशील वेंचर लिमिटेड, श्रीवारी स्पाइसेस एंड फूड और ट्राइडेंट टेकलेब का नाम है। तो ये कंपनी भी फोकस में रहेंगी। साथ ही दोस्तों एक कंपनी सीएल एजुकेट, इसके आगे स्टार का निशान लगा है, तो आप लोग देख सकते हैं इस कंपनी को शॉर्ट टर्म के एएसएम में जो हम लोग को टीएफटी यानी कि ट्रेड फॉर ट्रेड के सेगमेंट में भी देखने को मिल रहा है। इस वजह से इसके आगे स्टार का निशान लगा है। शॉर्ट टर्म के एएसएम की लिस्ट में अब अभी अगर देखा जाए तो 20 कंपनियां ऐसी हैं जो कंसोलिडेट कर रही हैं, जिनमें एक अडानी ग्रुप की कंपनी भी है। नाम देख सकते हैं अडानी टोटल गैस, अभिषेक इंटीग्रेशन लिमिटेड, बालकृष्णा पेपर मिल्स, डी डेवलपमेंट इंजीनियर। इनके अलावा डीसीएम श्रीराम फाइन केमिकल। इनके अलावा और भी कंपनी जैसे आप लोग देख सकते हैं रीगल रिसोर्सेज, तेजस नेटवर्क, ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में हैं। इनके अलावा लॉन्ग टर्म के एएसएम की लिस्ट की अगर बात की जाए तो सबसे अच्छी बात यह है कि लॉन्ग टर्म की एएसएम की लिस्ट में किसी भी कंपनी को ऐड नहीं किया गया। देख सकते हैं बॉक्स खाली है, नील लिखा हुआ है। हालांकि कुछ कंपनियों को राहत भी दी गई है, ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं। एक कंपनी ऐसी है जिसको एक स्टेज बढ़ा दिया गया, यानी कि सुरानी स्टील ट्यूब्स अभी तक स्टेज 1 में ये कंपनी थी, अब स्टेज 2 में आ चुकी, यानी कि इसके ऊपर सख्ती बढ़ा दी गई है। एक कंपनी है सिग्मा एडवांस सिस्टम। ये कंपनी अभी तक स्टेज 1 में देखने को मिलती थी, अब इसको स्टेज 4 में कर दिया गया, तो इसके ऊपर भी सख्ती बढ़ा दी गई है। एक कंपनी है दोस्तों एक्लोन नेक्सेस, पहले इसका नाम श्री अधिकारी ब्रदर टेलीविज़न देखने को मिलता था, इसको स्टेज 2 से निकालकर स्टेज 1 में डाल दिया गया है, तो इस कंपनी को राहत दी गई है। हालांकि बात करेंगे बाहर निकलने वाली कंपनियों की, तो 3 कंपनियां ऐसी हैं जिनको लॉन्ग टर्म की लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया, जिनके नाम हैं लोटस आई हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट लिमिटेड, उषा मार्टिन एजुकेशन सॉल्यूशन और विजी फाइनेंस। तो ये 3 कंपनियां मंडे को काफ़ी फोकस में रहेंगी। बात करेंगे उन कंपनियों के बारे में जो अभी लॉन्ग टर्म के एएसएम की लिस्ट में कंसोलिडेट कर रही हैं, तो 67 कंपनियां ऐसी हैं जो फिलहाल लॉन्ग टर्म के एएसएम में हैं, जिनमें से कुछ कंपनियों के नाम हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे, जैसे बीजीआर एनर्जी सिस्टम, क्यूपिड लिमिटेड। ये सभी कंपनियां अभी हमें एएसएम की लिस्ट में ही देखने को मिल रही हैं। इनके अलावा और भी कंपनियां दोस्तों, जैसे आप लोग देख सकते हैं डीआरएस कार्गो मूवर्स, फोर्स मोटर, जीआरएम ओवरसीज, हिंदुस्तान कॉपर, ये सभी कंपनी स्टेज 1 में है लॉन्ग टर्म के। लिप्सा जेम्स ज्वेलरी, ये कंपनी भी हमें स्टेज 1 में देखने को मिल रही है। साथ ही बात करेंगे एमटार टेक्नोलॉजी के बारे में, ये कंपनी भी स्टेज 1 में है, काफ़ी दिनों से कंसोलिडेट कर रही है। साथ ही बात करेंगे दोस्तों एक और कंपनी के सेकमार कंसल्टेंसी, सिल्वर टच टेक्नोलॉजी, ये कंपनी भी स्टेज 1 में हमें देखने को मिल रही है। और भी कई सारी कंपनियां हैं जैसे वी आर इंफ्रा स्पेस, बीनस रेमेडीज, टीमो प्रोडक्ट एचक्यू लिमिटेड, ये सभी कंपनियां फिलहाल लॉन्ग टर्म की लिस्ट में हैं। बीएसई के मुताबिक जो सर्कुलर आया है वहाँ पर अगर देखें शॉर्ट टर्म की लिस्ट में 4 कंपनियां आई हैं, जिनमें आईडीबीआई बैंक, मार्ग टेक्नो प्रोजेक्ट, नटराज प्रोटीन्स और शिप
वेब्स ऑनलाइन। ऑनटिक फिनसर्व को स्टेज 2 में डाल दिया गया। 15 कंपनी बाहर निकली हैं, जिनमें अन्नवृद्धि वेंचर, सेंचुरियल सर्जिकल फ्यूचर, सीएल एजुकेट, क्रिएटिव आई, दार्जिलिंग इंडस्ट्री, फैक्ट, आईसीडीएस, आईकोमा टेक, इंडो क्रेडिट कैपिटल, जंगल कैंप इंडिया, महाराष्ट्र अपेक्स कॉरपोरेशन, आरडीबी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पावर, एसएसएमडी एग्रोटेक इंडिया, स्टैंडर्ड कैपिटल मार्केट और टाइफून फाइनेंशियल सर्विस का नाम है। बीएसई के मुताबिक लॉन्ग टर्म की लिस्ट में एक कंपनी ऐड हुई, जिनमें कृपालू मेटल्स का नाम है। 2 कंपनी ऐसी हैं जिनको हायर स्टेज में डाला गया, जिनमें इंटीग्रेटेड हाईटेक और सनराइज एफिशिएंट मार्केटिंग का नाम है। कई सारी कंपनियों को मतलब स्टेज वाइज स्टेज राह दी गई, जिनमें अमेराइज बायोसाइंसेज, एक्लन नेक्सस, बॉम्बे टॉकीज, ब्लू पर्ल एग्रीवेंचर, सियान एग्रो का नाम है। हायर स्टेज में आने वाली कंपनी जो स्टेज 4 में है, जिनमें एनका इंडिया और सिग्मा एडवांस सिस्टम का नाम है। बाहर निकलने वाली कंपनियों की संख्या देखें तो 17 है, जो बीएसई के सर्कुलर के मुताबिक निकले, जिनमें 3B फिल्म्स, आश्रम ऑनलाइन .com, साथ ही सिचुरिया बायोकेमिकल्स, गीता रिन्यूएबल एनर्जी, गोल्डन क्रेस्ट एजुकेशन एंड सर्विस, गुजरात क्रेडिट कॉरपोरेशन, लोटस आई हॉस्पिटल, ओक्टल क्रेडिट कैपिटल, पाटीदार बिल्डकॉन, सिरोहिया एंड सन्स, स्वराज ट्रेडिंग एजेंसी, स्वर्णिम ट्रेड उद्योग, उषा मार्टिन, विजी फाइनेंस, विजन कॉरपोरेशन, वर्कमेड्स, कोड टू क्लाउड सॉल्यूशन, वर्थ इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग कंपनी का नाम है। अब बात करेंगे ईएसएम लिस्ट के बारे में, यानी कि एनहेंस्ड सर्विलांस मेजर। इसमें दार्जिलिंग रोपवे, एसएसएमडी एग्रोटेक और उषा मार्टिन को ऐड किया गया। अल्फा लॉजिक इंडस्ट्री, बी राइट रियल एस्टेट और इनोवेटिव आइडल एंड सर्विस को स्टेज 2 में डाल दिया गया। स्टेज 2 से स्टेज 1 में आने वाली कंपनियां देखें तो जिनमें जॉस पॉलीमर, मैप्रो इंडस्ट्री, साथ ही स्पाइस आइलैंड और इंडस्ट्री का नाम है। एसआर एनर्जी को भी बाहर निकाला गया। साथ ही ईएसएम से फुल्ली एग्जिट करने वाली कंपनियों की संख्या देखें तो 22 है, जिनमें कुछ पॉपुलर कंपनियां भी हैं, जैसे आदि इंडस्ट्री, आदिनाथ टेक्सटाइल, एल्प्स इंडस्ट्री। इनके अलावा ब्रजलक्ष्मी लीजिंग फाइनेंस, हिलिक्स टेक्नोलॉजी का नाम है। साथ ही रोटोग्राफिक्स इंडिया का नाम है। सैरप इंडस्ट्री, ये कंपनी भी फोकस में रहती है। टीवी विजन, इसके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। श्री कृष्णा पेपर मिल्स इंडस्ट्री, इसके ऊपर भी फोकस रख सकते हैं। इनके अलावा 26 कंपनियां ऐसी हैं जिनके प्राइस बैंड बदले गए हैं, तो उनके ऊपर भी बाजार की निगाहें रहेंगी, जैसे एग्रीटेक इंडिया का 10%, अल्फालॉजिक इंडस्ट्री का 2%, एमके प्रोडक्ट का 10%, भास्कर एग्रोकेमिकल्स का 5%, डेप्स एडवर्टाइजिंग का 10% प्राइस बैंड रहेगा, जीडीएल लीजिंग, गोपाल आयरन स्टील का 5%, हिलिक्स टेक्नोलॉजी का 10% प्राइस बैंड देखने को मिलेगा। इनके अलावा और भी कई सारी कंपनी जैसे इंटीग्रेटेड हाईटेक का 5%, ईशान इंफ्रा एंड शेल्टर का 10%, केशोराम इंडस्ट्री का 10% प्राइस बैंड रहेगा। बाकी और जो कंपनी जैसे आरएमसी स्विच गियर, संकारा बिल्डिंग, सोवरियन डायमंड्स, इन सभी के 5% प्राइस बैंड रहेंगे। सुजाला ट्रेडिंग होल्डिंग का हमें 5%, टीवी विजन का 10%, वेब्सोल एनर्जी सिस्टम का 10% प्राइस बैंड रहेगा। तो सारे बदलाव दोस्तों ये हम लोग को मंडे यानी 23 मार्च से देखने को मिलेंगे, तो चाहे आप इन कंपनियों को डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें।